हेलो दोस्तों, एम एस न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। वीडियो को अंत तक देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ट्विन टावर के खिलाफ लड़ने वाले 4 बुजुर्गों की कहानी। लालच धमकियां मिली, फिर भी बिल्डर के खिलाफ चंदा जुटाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है। रविवार दोपहर 2:30 बजे दोनों टावर ढहा दिए गए। 100 मीटर ऊंचे टावर महज 12 सेकंड में जमी दोज हो गई। हम आपको बता रहे हैं उन 4 बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने 10 साल तक पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में ट्विन टावर बनाने वाली सुपरटेक कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। इन्हें लालच दिया गया, धमकियां देकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन बुजुर्गों के हौसले के आगे बिल्डर की एक न चली। इमरोल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय भान तेवतिया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के रिटायर्ड अफसर हैं। सुपरटेक के खिलाफ इस लड़ाई में उदय भान प्रमुख शख्स हैं। इनके साथ एस के शर्मा, रवि बजाज और एम के जैन हाईकोर्ट इलाहाबाद गए थे। एम के जैन की कोरोना महामारी के वक्त निधन हो चुका है। बाकी 3 सीनियर सिटीजन अभी जिंदा है। दिसंबर 2012 में खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा। उदय भान सिंह तेवतिया ने एस के शर्मा, रवि बजाज और एम के जैन के साथ मिलकर दिसंबर 2022 में पहली बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस जगह पर ट्विन टावर बन रहा था उस जगह को बिल्डर ने पार्क के लिए बताकर फ्लैट बेचे थे, लेकिन वहां ट्विन टावर खड़े कर दिए। 10 साल की लड़ाई के बाद जीत मिली। उदय भान सिंह तेवतिया 79 साल के और इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93 ए में ही रहते हैं। इन्होंने पूरी लड़ाई को लीड किया था। अभी एमरोल्ड कोर्ट रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उदय भान सिंह तेवतिया कहते हैं, शुरुआत में बिल्डर ने बिल्डिंग प्लान तक नहीं दिया। कोर्ट जाने से पहले अभी अथॉरिटीज को लेकर लेटर लिखा, जिसमें तत्कालीन हाउसिंग मिनिस्टर आजम खान भी शामिल थे। 2012 में यह केस कोर्ट में शुरू हुआ। लड़ाई रेजिडेंट के हक की थी। बिल्डर ने पार्क की जमीन कब्जाई थी जिस पर ये टावर खड़े थे। उन्होंने कहा 10 साल तक की लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आखिरकार सच जीता और भ्रष्टाचारी हार गए। निश्चित रूप से इस विध्वंस लाभ का 3 महीने के बाद दिखाई देगा। अब नोएडा अथॉरिटी के उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रुपए लेकर ये टावर खड़े कराए थे। तेवतिया बताते हैं, इतने बड़े बिल्डर के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था। जब हमारा केस हाई कोर्ट में पहुंचा और बिल्डर को मुश्किलें दिखने लगी तो हम पर केस वापस लेने का दबाव बना। कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि बिल्डर बड़े लोग हैं, हर कोई उनकी मुट्ठी में है, तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ले देकर बैठ जाओ वरना अंजाम बुरा हो सकता है। फिर भी हमने रेजिडेंट के दम पर हिम्मत नहीं हारी। हर स्तर पर हमें चुनौतियां मिलती गई और हम उनको पार करते गए। संघर्ष के दर पर ही हम जीत पाए। एस के शर्मा अभी 74 साल के हैं और उदय भान सिंह तेवतिया के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA में काम कर रहे हैं। एस के शर्मा और उदय भान सिंह ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। एस के शर्मा भी नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से डिप्टी DG के पद से रिटायर हुए हैं। एस के शर्मा कहते हैं, ग्रीन एरिया गायब कर दिया गया और वादे भी पूरे किए नहीं। एम के जैन 59 साल की एम के जैन सुपरटेक के खिलाफ लड़ने वाले में सबसे कम उम्र के थे। पिछले साल कोरोना के चलते निधन हो गया। ये नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। नोएडा में उनकी इलेक्ट्रिक पार्क बनाने की फैक्ट्री थी। एम के जैन हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट की कानूनी समिति का हिस्सा थे। एमटेक पास आउट होने की वजह से उन्हें तकनीकी जानकारी अच्छी थी। रवि बजाज 65 साल के रवि बजाज सुपरटेक की लड़ाई लड़ने वाले तीसरे शख्स हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। रवि बजाज भी पहले RWA के मेंबर थे लेकिन अब नहीं है। उन्होंने निजी कारणों से 2021 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। रवि बजाज कहते हैं, हमें फ्लैट बुक करने के दौरान ब्रोशर में किड्स वाटर पार्क गिरनी सहित 4 वादे किए लेकिन मिला कुछ नहीं। इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने के कारण हम बहुत से घर के काम भी कर पाए। हम जैन को बहुत मिस करते हैं। वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले थे और इन्हीं की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। चंदे के पैसे से लड़कर अंजाम तक पहुंचे रेजिडेंट्स। बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सोसाइटी में कानूनी समिति गठित हुई। समिति में करीब 40 लोग थे। इन्होंने सोसाइटी से चंदा जुटाकर इस केस की कानूनी लड़ाई लड़ी और केस को अंजाम तक पहुंचाया। पहले 500 रुपये, फिर 3-3 हज़ार रुपये और सबसे आखिरी में 17-17 हज़ार रुपये चंदा जुटाया गया। दोस्तों, इस वक्त की अहम खबर यहीं तक। बने हमारे चैनल MS न्यूज़ एक्सप्रेस में।